अस्सलामुअलैकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुज़ीन में। आज मैं बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह के सालन हम सब अपने घरों में बचपन से खा रहे हैं, लेकिन हर घर का बनाने का अपना तरीका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फैमिली की रेसिपी आज आपके साथ करूँ शेयर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में तेल डाल रही हूँ। अब तक तो आप लोग ये जान चुके हैं कि मैं तेल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो तेल इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। स्लाइस करी हुई प्याज डाल रही हूँ। इतनी देर तक पका रही हूँ कि प्याज हल्की सी सुनहरी होने लगे। इसके अंदर लहसुन और अदरक शामिल कर रही हूँ। 30 सेकंड से 1 मिनट तक भूनूंगी। अब इस वक्त हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मुझे लगा मेरी प्याज जल रही है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है। अब इसके साथ डाल रही हूँ नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। मसालों को खूब अच्छा सा भूनेंगे और इसके अंदर बकिया बचा हुआ दही शामिल करेंगे। और इसके बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, जो उसको थोड़ा थोड़ा ताकि लिक्विड ही हो जाए। अच्छा, जो शोरबे वाले सालन हैं उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्लेंड कर लूँ ताकि जो प्याज है वो तैरती हुई सालन में नज़र ना आए। आप इमल्शन ब्लेंडर से कीजिए या इस पूरे मसाले को ब्लेंडर जग में डालिए। तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालिए, आँच को करिए हल्का, ढकिए और इतनी देर तक के लिए छोड़िए कि अच्छा सा मसाला भुन जाए। इसकी निशानी ये है कि तेल इस तरीके से ऊपर आ जाए और मसालों की जो स्ट्रॉन्ग अलग से खुशबू आ रही है वो ना आए और अच्छा सा भुना हुआ मसाला हमारा तैयार हो जाए। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ गोश्त को। अब आँच को इस वक्त मैं मीडियम से तेज़ करूँगी और इतनी देर के लिए भूनूंगी कि जो गोश्त है वो अच्छा सा भुन जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद अब इस वक्त भी मैं इसके अंदर पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गोश्त अपना पानी छोड़ेगा। इसको मैं तकरीबन गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी। तकरीबन आधा तो गलने दीजिए। फिर इसके बाद अब टाइम है इसके अंदर अरवियाँ शामिल करने का। मैंने अरवियों को छील के और कुछ के अंदर इस तरह कट लगा लिया है और कुछ को आधा बीच में से काट लिया है। उसके बाद और अरवियों को एक्चुअली आप पहले छील के फिर धोते हैं, फिर फ़ौरन इसके अंदर डाल दीजिए। अभी भी मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा सा पानी शामिल किया है कि अरवी भी अपना पानी छोड़ेगी। आप अपने हिसाब से पानी को एडजस्ट कर लीजिए और इतनी देर के लिए पकाइए कि गोश्त और अरवी दोनों गल जाए। फिर इसको डिश आउट कीजिए, ऊपर से हरा धनिया और गरम मसाला छिड़किए और इसको साइड में कचूमर के साथ ज़रूर सर्व कीजिए। मेरी फैमिली में ये ख़ास किस्म का कचूमर तैयार किया जाता है जिसमें सिर्फ चॉप करी हुई प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला जाता है और इसको नींबू के जूस के साथ तैयार किया जाता है ताकि अरवी का जो बादीपन है वो प्याज और लेमन उसको सबसाइड कर सके। और इसको आप नान या घर की चपाती रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।